हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड कंपनी। दिस इज़ विकास राजपूत। अपाचे सोलार सीरीज़ की सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने अपाचे सोलार को इंस्टॉल और उसको सेटअप कर लिया था। अब सेकंड वीडियो में हम जो सोलार का यूआई है, जो इंटरफेस है, वो हम देखने वाले हैं कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। अब उसे रन करने के लिए जो कमांड हम लिख लेते हैं, सोलार स्टार्ट। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट यूज़ करेगी वो 8983 होने वाली है। अब इस पोर्ट पे सर्वर रन कर जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लेता है ये रन होने में। जैसे ये सर्वर रन हो गया, अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोकल होस्ट पे सर्वर रन करेंगे। लोकल होस्ट कॉलन 8983 पोर्ट नंबर, और एंटर दबाते ही आपका सोलार का जो सर्वर है उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसको हम सोलार एडमिन यूआई भी बोलते हैं। अब ये जो सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही है डैशबोर्ड, इसके अंदर आपके पास इंस्टांस है। तो यहाँ पे जो ये करंट इंस्टांस चल रहा है, ये कब स्टार्ट हुआ है, इसमें कब मॉडिफिकेशन हुआ है लास्ट, वो चीज़ें दिख जाएंगी। सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, सोलार का वर्जन दिख जाएगा, और जो JVM है उसका वर्जन दिख जाएगा। जो जावा का JDK आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपने होम सेट किया था जावा होम, उसका वर्जन इसमें दिख जाएगा। इसमें सबसे मेन चीज़ हमें देखनी है जो कोर एडमिन है। तो ये जो सोलार है, ये हमारा कंटेन करता है कोर्स को। अब ये जो कोर है, ये एक लॉजिकल इंडेक्स है। इसका मतलब इसके पास डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है, और ये पर्टिकुलर जो कोर हुई, ये एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। अगर मेरे पास मल्टीपल कोर है, कोर 1, कोर 2, कोर 3, तो हर एक कोर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। तो ये चीज़ हमारा कोर होता है। अब कोर के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। अब कोर के अंदर हमारा एक स्कीमा डिज़ाइन होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अब एक हमने नॉर्मल स्टार्ट किया इसको सोलार स्टार्ट से। अब इसका एक और मोड हम जो स्टार्ट करने का देखने वाले हैं, जो ऑप्शंस हैं हमारे पास कमांड्स के अंदर। तो सीधा CMD में आ जाते हैं। अब सबसे पहले एक कमांड आप देखते हैं, सोलार को स्टॉप कैसे करें। तो सोलार STOP डायरेक्ट लिखने से ये स्टॉप नहीं होगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट नंबर पे आप बंद करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए P-P का यूज़ करेंगे आप, और यहाँ पे पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देंगे 8983। तो ये पोर्ट बंद हो जाएगा। अगर आपको ये पोर्ट नहीं बंद करते, सारे पोर्ट बंद करने हैं, जैसे मल्टीपल इंस्टांसेस आप रन कर सकते हैं, सारे पोर्ट अगर आपको बंद करने हैं तो आप -ऑल लिख देंगे, तो सारे पोर्ट बंद हो जाएंगे। अभी हम पर्टिकुलर इस पोर्ट को बंद कर रहे हैं, तो ये पोर्ट बंद हो गया, देखिए। अब आपको क्या देखना है, अब जो अगला है हमारे पास, हमने देखना है सोलार को क्लाउड मोड में कैसे स्टार्ट करें। तो सोलार स्टार्ट, अब आपको इसको -C लिखना है, तो ये क्लाउड मोड में चल जाएगा। अभी हमने पोर्ट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिंगल पोर्ट ही ओपन करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ्री है अभी। तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, ये जो सोलार का इंस्टांस है उसी पोर्ट पे चल रहा है। अब करंट इंस्टांस ये वाला हमने क्लोज कर दिया था। अब नया इसी पोर्ट नंबर पे नया इंस्टांस एक सोलार का चल रहा है। अब रिफ्रेश करने पे कुछ और देखिए, यहाँ पे कुछ और जो आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहे थे, कुछ अलग ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ डैशबोर्ड। सेम डैशबोर्ड है यहाँ पे। और लॉगिंग अभी नहीं बताया मैंने आपको। यहाँ पे एक स्कीमा डिज़ाइनर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, स्कीमा का एक नाम लिखते हैं, और उस पर्टिकुलर स्कीमा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये दे देता है। कैसे कि यहाँ जो इसका ये पैनल है, यहाँ पे आपको सैम्पल डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है, अपना जो भी डेटा है, और उसकी फ़ाइल का जेसन में हो गया या फिर XML टाइप का हो गया, उसको ये अपने आप से एग्जामिन करके एक पर्टिकुलर स्कीमा तैयार करके दे देता है आपको। स्कीमा मतलब होता है बेसिकली आपका टेबल किस तरह से है, क्या उसके अंदर कॉलम्स है, मतलब फील्ड्स क्या क्या हैं इसमें, बेसिकली हम फील्ड्स बोलते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारी दूसरी चीज़, जो मेन चीज़ है, वो कलेक्शन है। इसके अंदर मल्टीपल शार्ड्स होते हैं हमारे पास। अब हर एक शार्ड यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है। जैसे कि हमारा कोर था, तो ये जो शार्ड है ये भी एक इंडेक्स है। और ये हमारा कहाँ होता है, ये होता है जो क्लस्टर बनाया ना, एक कलेक्शन, हमारा एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर में अलग अलग नोड्स पे ये शार्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मल्टीपल शार्ड होने का ये फ़ायदा है कि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो एक तरीके से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट भी होता है। अब जो शार्ड जो हमारा है, उसके अंदर मेन एक चीज़ ये होती है कि उसके अंदर एक रेप्लिकेशन फैक्टर होता है। जैसे कि अपने हडूप में पढ़ा होगा, तो हडूप में भी एक रेप्लिकेशन फैक्टर होता है। तो उसके हिसाब से डेटा जो होता है उसके रेप्लिका प्रेजेंट होते हैं अंदर, जिससे हमारा डेटा लॉस ना हो। ये सब चीज़ें इसमें भी होती हैं सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है, एक चीज़ आपको मेन देखेगी यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन। जो इसमें सारी चीज़ें होती हैं वो कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड पे होती हैं। कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी एक होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि भाई हमारा स्कीमा का स्ट्रक्चर क्या है, इंडेक्सिंग किस तरह से है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें कलेक्शन जो मतलब हमारा जो कॉन्फ़िगर है उसके अंदर होती हैं।
अब ये मैनेजमेंट के काम आता है, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। हम देख लेते हैं लॉगिन। अब लॉगिन क्या करता है कि जो भी हमारा करंट इसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन आप मान लीजिए कोई जो भी हमने प्रोसेस इसमें करा है, एग्जीक्यूशन क्वेरी, एक क्वेरी हिट मारी है तो उसका भी ट्रांजैक्शन, तो अगर उसमें कोई एरर आ रही है तो उसका यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, रेड कलर से दिखता है। वार्निंग आ रही है तो येलो कलर से अपडेट आ जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है जैसे भी आप उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं, वो आपको कलेक्शन बनाने के बाद देखते हैं। तो कलेक्शन बनाने के बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे कि उसके अंदर स्कीमा कैसी है, उसके अंदर हम क्वेरी हिट कर रहे हैं, उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डाल कैसे सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब हमारा कलेक्शन बन जाता है। बाकी अगर आपको क्लाउड के बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं सोलार क्लाउड में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी करंट जो यूजर्स है, जो स्टार्टिंग अगर बिगनर है हम, तो उसमें इतना काफ़ी होगा जानना। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो में हमें इतना ही रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और भी मज़ेदार कंटेंट आने वाला है। और हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ है जिसे हमने अभी डिसकंटिन्यू कर रखा है बिकॉज ऑफ द लेस व्यू, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ऑफ स्टेज है अपन हमारे चैनल का। तो मैं अभी नहीं चाहता कि जो ऐसे कंटेंट है जो ज़्यादा ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, वो पीछे रह जाए। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हैं, जो स्पेसिफिक यूज़र्स इसे सर्च करते हैं, तो उस वजह से मैंने ये डाला है। और काफ़ी अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे।